बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इस सत्र में हम पहले अध्याय की 5वीं आयत से आगे अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी मौजूदगी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे बात करिए, आपके वचन के अंदर हमें बढ़ाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले अध्याय की पहली आयत में उसने हमसे कहा था, यीशु परमेश्वर भी है, प्रभु भी है और वो खुद यीशु का दास है और हम आत्मिक इज़राइल हैं। उसके बाद दूसरी आयत भी हमें याद दिलाया गया था, परीक्षाओं में से जब तुम होकर गुजरते हो और नाना प्रकार की परीक्षाओं में से जब तुम होकर गुजरते हो तो रोना नहीं, इसको आनंद की बात समझना। और फिर जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा तो पहली बात तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा और जब धीरज अपना पूरा काम कर लेगा तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम्हारे अंदर किसी बात की घटी नहीं रहेगी। अब 5वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। चौथी आयत के अंदर घटी शब्द हमने देखा था, एक बार और देखिए। और तुम में किसी बात की घटी न रहे, तो आपको लिंक मिल रहा है। घटी आवश्यकताओं की या पूर्ति की ही नहीं, लेकिन बुद्धि की बात हो रही है वहां पर। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी, वहां पर किसी बात की घटी ना रहे लिखा, यहां पर बुद्धि की घटी लिखा है। तो बात हो रही है, जब तुम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न हो रहा है और तुम पूरे और सिद्ध हो रहे हो और तुम्हारे अंदर बुद्धि की घटी नहीं होगी। पर यदि बुद्धि की कमी है तो वो क्या करे? परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यहां पर परमेश्वर के चरित्र के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, मेरा और आपका परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, उदार परमेश्वर है। धनी है लेकिन साथ साथ उदार भी है, देता है। दूसरी बात, जब मैं मांगता हूं, अर्थात मुझे मांगना होगा, कुछ बातें परमेश्वर यूं ही दे देता है, लेकिन कुछ बातों के लिए वो चाहता है कि मैं और आप उससे मांगे। याद है आपको मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। विश्वासियों के जीवन में मैंने देखा है और मेरे जीवन में भी मैंने देखा है कि हम अक्सर आलसी हो जाते हैं। हम सोचते हैं प्रभु को देना होगा तो दे देगा, उसकी मर्जी होगी तो हो जाएगा। नहीं हुआ तो हम बोलते हैं प्रभु की मर्जी थी। हो गया तो हम बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु ने मदद किया, मैंने काम किया। मेरे प्रियो, आप समझो, परमेश्वर उदार है, परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मांगे। और कैसे मांगना है? प्रार्थना के अंदर मांगना है। एक बार और, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हमने देख लिया हमें मांगना है, तो उसे कैसे मिलेगा? बिना उल्हाना दिए, अर्थात चिढ़ाकर नहीं, यह दो बात कहकर वो नहीं देगा। बिना उल्हाना दिए कैसे देगा? वो उदारता से देता है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं उससे मांगूं, और जब मैं उससे मांगूंगा, जितना मैंने उससे मांगा है उतना नहीं, उससे कहीं बढ़कर मेरे लिए परमेश्वर कार्य करेगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय की 20 और 21 आयत में देखिए क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, मेरे साथ बोलिए, कहीं अधिक, कहीं अधिक। तो मेरा परमेश्वर देता है, वो चाहता है मैं मांगूं, और जब वो देगा तो बिना उल्हाना और बिना सीमा के वो मुझे देगा। लेकिन क्या मांगना है? रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, लेकिन यहां देखिए याकूब मुझे और आपको सिखा रहा है हमें क्या मांगना है। हमें बुद्धि मांगनी है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी, जीने के लिए बुद्धि, परीक्षा के अंदर स्थिर रहने के लिए बुद्धि, परमेश्वर में बढ़ने के लिए बुद्धि।
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से वह मांगे। नीति वचन 2:6 में भी यही बात हम देखते, पुराने नियम के अंदर नीति वचन 2 अध्याय उसकी 6 आयत। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। पहले अध्याय के अंदर भी देखिए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। एक के साथ से मैं पढ़ रहा हूं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं हमको सब आता है, हमको मत सिखाओ, हमसे मत कहो। लेकिन लेखक कह रहा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और 2:6 में बुद्धि यहोवा ही देता है। लौट कर आते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। बुद्धि यहां पर केवल पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन की बात नहीं हो रही, जीने के लिए बुद्धि चाहिए। एक अच्छा पिता बनने के लिए, एक अच्छा पति बनने के लिए, एक अच्छा सेवक बनने के लिए, एक अच्छा प्रभु का दास बनने के लिए, प्रभु के काम को करने के लिए, एक अच्छे बेटे के रूप में भी, बेटी के रूप में भी आपको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। और आपको मांगना है और आपको परमेश्वर देगा। 6 आयत, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कैसे मांगना है? हमको मांगना है, लेकिन कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है, अर्थात एक ही उद्देश्य से मांगना है। जो मूल शब्द वहां पर प्रयोग किया है उसका अर्थ क्या है मालूम? अलग अलग विचारों के साथ नहीं मांगना है। और भी मैं आपको समझाऊं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मांग लेता हूं, यहां से होगा तो अच्छा, लेकिन नहीं हुआ तो मैंने जुगाड़ कर रखा है, मैंने उनको बोल रखा है, मैं ब्याज पे ले लूंगा या मैं और कुछ कर लूंगा। मेरे प्रियो, मांगना है तो विश्वास से मांगना, और ऐसा मांगना है कि अगर प्रभु न करे तो मुझे करना ही नहीं है और मुझसे होगा भी नहीं। यहां पर अक्सर हम हार जाते हैं। हम हमारे प्रयत्नों के बाद परमेश्वर की मदद चाहते हैं। हम कोशिश कर लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जब नहीं होता है तो हम प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मदद करो ना। लेकिन याकूब मुझे और आपको कह रहा है विश्वास से मांगो। और ये विश्वास पर ही नहीं है, विश्वास आपकी आत्मिकता पर नहीं है। विश्वास से मांगने का अर्थ है आप परमेश्वर के चरित्र को जान रहे हैं, आप परमेश्वर को जान रहे हैं, इसलिए आप उस पर संपूर्ण भरोसा कर कर आप उससे मांग रहे हैं। पर विश्वास से मांगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे याकूब कह रहा है और कुछ संदेह न करें, कुछ संदेह न करें। एक क्षण में रुककर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी संदेह किया है क्या? नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, क्या फायदा, मुझे नहीं मिला, मेरे लिए होता ही नहीं। ये सारे नकारात्मक शब्द हैं, लेकिन आपको वचन आमंत्रित करते हुए कह रहा है संदेह मत करो, संदेह मत करो, 3-4 विचार मत लाओ, एक ही विचार रखो, मैं प्रभु से मांगूंगा और प्रभु मुझे देगा। मेरे साथ बोलिए, मैं प्रभु से मांगूंगा और प्रभु मुझे देगा। प्रभु मुझे देगा। क्यों देगा? मैंने मांगा इसलिए, या मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए, या मैं कुछ करता हूं या देता हूं इसलिए? नहीं, परमेश्वर का चरित्र ही देने का है। वो उदार है, बिना उल्हाना के वो मुझे और आपको देता है। इसलिए हमको मांगना है, विश्वास से मांगना है और संदेह नहीं करना है। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। बहुत सुंदर उपमा। जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है। आपने कभी समुद्र की लहर को देखा है? कभी उठती है, कभी बैठती है, कभी गरजती है तो कभी शांत रहती है। स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। याकूब कह रहा है मांगने वाले को विश्वास से मांगना है और संदेह नहीं करना है, और समुद्र की लहरों के समान नहीं होना। अच्छा लगे तो बहुत मांग रहा है, नहीं लगे तो नहीं मांग रहा है। अच्छा लगे तो बहुत आत्मिक है, नहीं लगे तो आत्मिक नहीं है। माहौल अच्छा है तो बहुत ही आत्मिक है, माहौल अच्छा नहीं है तो संसारिक है। आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। आपको इंग्लिश में एक शब्द है सिंगल पर्पस। आपको एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है प्रभु के पीछे। क्योंकि अगर आप दो उद्देश्यों को लेकर चलेंगे, ये भी देख लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, सांसारिक लाभ भी उठा लेता हूँ, आत्मिक आशीष भी मिल जाए तो अच्छा नहीं होगा।
विश्वास से मांगना है और संदेह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा के झोंकों के साथ कभी इधर कभी उधर, कभी उठती कभी बैठती है। ऐसा नहीं होना है। 7वीं आयत, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जब मैं इस पद को समझ रहा था, प्रभु ने मेरे दिल में प्रकाश डाला। अक्सर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं, और अगर सीधा संदेह नहीं करते तो हम कुछ ना कुछ विकल्प हमारे हाथ में हम रखते हैं। गोटी बोलते हैं ना, ये नहीं हुआ तो ये गोटी मैं कर लूं। आपके लिए परमेश्वर करने को तैयार है यदि आप पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखने को तैयार है, और वो भी आखिरी विकल्प के रूप में नहीं, पहले विकल्प के रूप में। और परमेश्वर की मर्जी के अंदर अगर आप हैं, 1 यूहन्ना 5:14 में आप देखिए, अगर आप परमेश्वर की मर्जी के आधार पर मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देगा देगा और जरूर देगा। आपको याद है मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही थी। मरकुस 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मांगना है, विश्वास से मांगना है, संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, और गारंटी है संदेह करने वाले को प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। लिखा है, देखिए ना 7 आयत, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह है ही नहीं किस बात पे। अगर आप संदेह करते हो तो कोई संदेह नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या कह रहे हैं? आप पूछेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वास से मांगना है, पूर्णता के साथ मांगना है, केवल उसको निहार कर मांगना है। अब 8वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचित्ता है अर्थात उसके 2 विचार हैं उसके मन में। वो कहता है मुझे परमेश्वर से सहायता भी चाहिए, लेकिन मुझे संसार में भी रहना है, मुझे आत्मिक आशीष भी चाहिए, लेकिन मुझे सांसारिक भोग विलास में भी मन लगाना है। वह व्यक्ति दुचित्ता है और उसको कुछ नहीं मिलेगा। 7वीं आयत में हमने देखा वो व्यक्ति दुचित्ता है, और इतना ही नहीं, और अपनी सारी बातों में चंचल है अर्थात डगमगा रहा है। वो चाहता है परमेश्वर भी चाहिए, संसार भी चाहिए, शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। मेरी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए और परमेश्वर की इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप इस अवस्था में हैं, आपके लिए गारंटी है परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तो किन के लिए करेगा? जो विश्वास से मांगते हैं, संदेह नहीं करते, परमेश्वर को अपना एकमात्र विकल्प मानते हैं, और इतना ही नहीं, वे अपने मार्गों में दुचित्ते नहीं है, उनके पास 2 विचार नहीं है। प्रभु के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं, आप प्रभु के पीछे अगर निकल पड़े हैं तो पूरा 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 प्रभु के पीछे चलिए, और तब परमेश्वर आपको संभाल लेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। एक बार और, वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आज के बाद से जब आप प्रार्थना करें तो अपने आप को इन बातों को याद दिलाते हुए प्रार्थना करें। किन बातों को? क्या मैं विश्वास कर रहा हूं? क्या मेरे पास दूसरा कोई विकल्प तो नहीं? क्या मैं दुचित्ता तो नहीं हो रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा कर पा रहा हूं? क्या मैंने बीते दिनों में परमेश्वर को चखा है? क्या उसने मेरे लिए कार्य किया है? क्या मेरा परमेश्वर भरोसे के लायक है? अगर है तो कल, आज और हमेशा वो आपके लिए वफादार रहेगा। इसलिए अपनी ताकत, अपनी कमाई, अपनी बुद्धि नहीं, आप परमेश्वर से मांगिए और वो आपको बिना उल्हाना दिए हुए उदारता से आपको देगा। संदेह न करें, विश्वास में स्थिर रहें, दुचित्ते ना हों, एक चित्त के रहिए, और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।